हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12। पहले श्री मंगलाचरण से सत्र का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। तो उसके कुल 20 यानी कि 20 ही श्लोक हैं, जिसमें सभी के सभी क्या है अनुष्टुप छंद। श्लोक नंबर 1 पहला जो श्लोक है भगवद गीता 12 चैप्टर का, वो बोला है अर्जुन महाराज ने। बाकी सभी जो है 19 श्लोक बोले हैं श्री कृष्ण भगवान के द्वारा। तो आज आपका 17 श्लोक नंबर है। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समे प्रियः। पहले हम इसका देख लेंगे तात्पर्य, उसके बाद हम श्लोक सीखेंगे। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? पीडीएफ थम्स अप दे दो। पीडीएफ दिख रहा है? हरे कृष्णा। थैंक यू झुमकी माता जी। ओके, आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। शब्दार्थ को दोहराएंगे। जिनकी साइड से शोर है वो अपने आप को म्यूट ही रखना, म्यूट रहते हुए पढ़ लेना। यो यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समे प्रियः। जिनकी साइड से शोर है वो अपने आप। हरे कृष्णा। जिनकी साइड से शोर है वो अपने आप को म्यूट ही रखिए, दूसरों को डिस्टर्ब ना कीजिए। ठीक है, चलो। यह जो जो न कभी न कभी रुष्यति हर्षित होता है, हर्षित होता है। ओके। न कभी नहीं कभी नहीं द्वेष्टि शोक करता है, द्वेष्टि शोक करता है। न कभी नहीं कभी नहीं शोचति पछतावा करता है, शोचति पछतावा करता है। न कभी नहीं कभी नहीं कांक्षति इच्छा करता है, कांक्षति इच्छा करता है। शुभ 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 अशुभ तथा अशुभ का अशुभ तथा अशुभ का परित्यागी त्याग करने वाला, परित्यागी त्याग करने वाला, भक्तिमान भक्त, भगवान भक्त। यह जो जो सह वह है, सह वह है, मेरा मेरा प्रिय प्रिय। प्रिय। ठीक है। प्रिया माता जी, आपकी जो फ्रेंड आए हैं ना, उनको शायद ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ। आप उनको फोन करके समझा देना, ठीक है? ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ उनका। हाँ माता जी। हाँ।
जो भी रीड करना चाहते हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं। भावार्थ, शब्दार्थ हमने देखे, अब हम भावार्थ देखेंगे। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अश्विनी प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं, आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तात्पर्य शिला प्रभात द्वारा, शिला प्रभात की जय। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभी भी की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। हरे कृष्ण। ठीक है, इतना ही था श्लोक। ओके, छोटा ही है ना? तो जल्दी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पे। भावार्थ दोबारा से देख लेते हैं। जो ना कभी हर्षित होता है, यो न हरुष्यति। अब यहाँ पे किसी ने बोला था हरुष्यति, हृष्यति या हरुष्यति, किसी प्रभु जी ने बोला था, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर हरुष्यति बोला ना तो ह आपका पूरा हो जाएगा, ह का जस्ट सॉफ्ट माइल्ड टच देना है, रुष्यति, रुष्यति ऐसे, ठीक है। उसका मतलब खुश होना, हर्षित होता है मतलब खुश हो गए, कि मतलब मान लो कोई चीज मिल गई, ये मैंने कर दिखाया, मेरे को मिल गया, आई डिड इट मैन, ये yippee हो, ऐसे भी नहीं करना। और ना ही शौक करता है। अगर मान लो कोई चीज उसको प्यारी लगती थी, अच्छी थी, उसकी फेवरेट थी, अगर वो खो गई, गुम गई या खत्म ही होगी, उसका मतलब डिस्ट्रॉय होगी वो चीज ही, तो उस पे रोने भी नहीं लग जाता, हाय मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, मैं कैसे जीऊंगा इसके बिना, मैं मर ही जाऊंगा, मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ, या रोता ही रहे। अगर सुसाइडल थॉट ना भी है तो रोना ही लग जाए, और काफी दिनों तक उसको याद कर करके रोए। और जो ना तो पछताता है, काश ऐसा कर लेता तो हो सकता है अच्छा हो जाता। जैसे कई लोगों को जैसे शादी के बाद जो कई लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्यों आती हैं? मान लो शादी के बाद आपकी शादी हुई, हस्बैंड वाइफ में कोई एक चीज उसको लगी, यार ये ठीक नहीं है, तो उसको पहले वाली का ख्याल आ जाएगा, जो लड़की इससे पहले देखी थी ना मैंने, काश उससे कर लेता तो शायद वो ऐसी नहीं होती। तो ये जो काश काश पछतावा है ना, इस तरह की चीजें नहीं करनी, क्योंकि जो आपकी किस्मत में था, जो जिस चीज के काबिल थे आप, जिस चीज के लायक थे, जिस वस्तु के या जिस प्राणी के आप लायक थे, वो भगवान जी ने आपको आपकी झोली में डाल दिया है, ठीक है। तो अगर आपकी हैसियत या आपके कर्म जो थे वो उसी चीज के लायक थे, तो भगवान ने आपको वही चीज दी। अब आप पछताने लग जाओ कि यार वो वाला ज्यादा था, वो ज्यादा अच्छा था। तो मतलब ठीक है, हस्बैंड है, वाइफ है, रिश्ता है, लेकिन कोई गाड़ी का मॉडल थोड़ा ही ना है कि मतलब कि थोड़ा और वेट कर लिया होता तो लेटेस्ट वाला मॉडल मुझे मिल जाता। ऐसी चीजें नहीं है। तो जो ना तो पछताता है, ना हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना इच्छा करता है। इच्छा का आपको सबको पता ही है, आकांक्षति। यहाँ पे जैसे एक ना कांक्षति, कांक्षति का मतलब हो गया आकांक्षा करना, एक तरह का इच्छा करना, ठीक है। वो इच्छा भी नहीं करता कि ये चाहिए, वो मिल जाता, ये ज्यादा वो है, कंपैरिजन वगैरह उसके बदले ऐसे ऐसे करना नहीं करता ये, ठीक है। तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का त्याग कर देता है, परित्याग कर देता है, कि नहीं है तो बस ठीक है, ओके। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझे ज्यादा अत्यंत प्रिय है। शुद्ध भक्त जो होता है भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना ही हानि से दुखी होता है। अब ये किसके गुण आ रहा है? शुद्ध भक्त की गुण आ रही है, क्वालिटी आ रहा है क्या, कि वो भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है, ना ही हानि से दुखी होता है। अब देखा होगा आपने इसका भौतिक जिंदगी में एग्जाम्पल देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति गेम में। अब कौन बनेगा करोड़पति गेम में, गेम का नाम क्या है कि कौन करोड़पति बनेगा। अब जो कोई बंदा जाता है वहां पे यही सोच के आता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धनराशि लेकर आऊं, ज्यादा जीत कर आऊं। अब मान लो कि उसको मिल गया, नो डाउट खुशी तो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये फिल्मी लोग जो होते हैं, बॉलीवुड के जब सितारे जाते हैं,
इनका लॉस होता है ये तब भी हंसते हैं, इनका इनका गेन करते हैं तब भी ये नॉर्मली होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करते। रीजन इसके दो भी हो सकते हैं। एक तो कारण ये भी हो सकता है कि उनके पास पैसा ऑलरेडी है, ठीक है। जितना वो टाइम एक शो में लगा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भी आएंगे, गेस्ट अपीयरेंस के लिए भी आएंगे, उतना वो काम मूवी में भी पैसा वो कमा लेते हैं। तो दैट मीन्स उन्होंने पैसा काफी देखा हुआ है, तो पैसे की भूख नहीं है उनको, ठीक है। और वो जो उनका पैसा होता भी है वो चैरिटी में जाता है, बट वो इतना ज्यादा हु हा ही भी नहीं करने लग जाते। दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर कोई बंदा जो होता है वो जीतता जीतता हार जाता है। अब वो हारता भी, देखो कई केसेस आपने देखे हैं कौन बनेगा करोड़पति में, अपनी बेवकूफी की वजह से, यानी कि अपने लालच की वजह से हार जाते हैं। आज दो जो अमिताभ बच्चन है वो 2-3 बार उनको रिमाइंड करवाएंगे, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आपके पास लाइफ लाइन है, या फिर आप किसी भी समय खेल छोड़कर जा सकते हैं। वो बार बार रिमाइंड करवाएगा, हिंट भी देगा। जो अमिताभ बच्चन वहां पे बैठे हैं हिंट भी देंगे, रिमाइंड भी करवाएंगे कि पैसे ज्यादा लालच मत करो, अगर आता है प्रश्न का उत्तर दो तो रिस्क मत लेना। या फिर ऐसे लेवल पे हो कि जहां पे अगर हार भी गए तो मतलब कि आपका पैसा नहीं कटेगा कुछ भी ना, नीचे नीचे नहीं जाओगे, जिस पे हो उसी पे रहोगे। जैसे पहले होता था पड़ाव 3,20,000 6,40,000, ऐसे हो तो ऐसे फिर रहोगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे। तो ऐसे केस में अब बंदा सोचे चलो मैं जुआ सेट खेल ही लेता हूँ, सट्टा सौटा लगा ही लेता हूँ। जैसे एक बार एक लड़का आया था, मुझे याद है, उसने कहा था मेरे असूल मेरे प्रिंसिपल्स मुझे पीछे हटने नहीं देते सर। अमिताभ बच्चन बार बार उसको हिंट दे रहा है तेरा क्वेश्चन गलत है, तू नहीं कर, मत कर, मेरा असूल मुझे पीछे होने नहीं देता सर। तो उसने आंसर दिया, तो बाद में निकल गया उसका छोटा सा मुंह, आंसर उसका गलत हो गया। तो फिर अमिताभ बच्चन ने भी उसको समझाया। तो अमिताभ बच्चन की देखा जाए एज कितनी ज्यादा थी, कितने मतलब बड़े है ना, एक मतलब दादू की एज के होंगे उस लड़के की। तो उसको समझा भी रहे हैं तो फिर भी वो नहीं समझ रहा। तो ऐसे में फिर बिल्कुल मायूस हो जाना, हानि से दुखी हो जाना, यार ये तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो गया। तो कहीं सोचे अब हम हाथ हाथे हाथे माल हमारे हाथ आते आते रह गया, अब इतना डिप्रेशन हो गया, है ना। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। किसी का डिप्रेशन का इमोशन ज्यादा हैवी वाला हो जाता है तो रो पड़ते हैं, ज्यादा ओवर हैवी हो जाता है तो कईयों का तो रोने से निकल आता है, तो कई रोते 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 और ज्यादा सैडनेस में चले जाता है। तो किसी का एक्सट्रीम में चला जाएगा, मरने के भी ख्याल आएंगे, अपनी नस वस काटने का ख्याल आएगा। तो भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है ना ही हानि से दुखी होता है कि ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, खुद ही किया है ना जो भी किया है, अब अपनी मर्जी से किया है जो भी किया, तो फिर दुखी होने वाली भी कोई बात नहीं है, ठीक है मेरी अपनी गलती थी तो दैट्स ओके। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है ना ही उसके ना मिलने पर दुखी होता है। अभी जो शादीशुदा लोग होते हैं आमतौर पे जब वो आपस में सोएंगे बैठेंगे तो उनकी कोशिश होती है कि हाँ ठीक है हम एक बेबी दुनिया में लाएं। कई कपल की मर्जी यही होती है कि लड़का ही हो तो काम खत्म हो, क्योंकि कुल जो होगा वंश बढ़ाने वाला हमको मिल गया तो आगे हमें जरूरत ही नहीं है जाने की कभी, तो ठीक है लड़का हो जाए, ठीक है। अब जो शिष्य की भी यहाँ पर बात आ रही है कि अगर कोई गुरु है तो गुरु ये सोचे कि मेरे शिष्य मेरे पास रहे, मेरे पास पढ़ते रहे, या मतलब मेरे पास ही आए। भौतिक एग्जाम्पल भी इसका आप देख सकते हो कि जैसे जो टीचर होता है ट्यूशन वाला, वो सोचेगा कि मेरा जो बच्चा स्कूल वाला पढ़ रहा है, ट्यूशन वाला बच्चा मेरे पास ही पढ़ता रहे, मेरे पास ही पढ़ता रहे, आगे किसी और के पास टीचर चेंज ना करे। लेकिन ये क्या, ये भौतिक लाभ है ना, बिकॉज उसको फी मिलेगी ना, स्टूडेंट से फी मिलेगी। और अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आध्यात्मिक जो रियल मास्टर होगा, स्पिरिचुअल मास्टर होगा, उसको ये चीजें नहीं होती कि मैंने कितने मेरे अनुयायी हैं, कितने मेरी फैन फॉलोइंग है। और अगर आप आईटीसी का कोर्स करोगे तो आपको भी ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको भी गुरु को अगर चुनना है तो उसके पीछे ये वाला रीजन नहीं होना चाहिए कि हमारे गुरु के पीछे इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इन सारे लोग इनकी साइड पे तो मैंने भी इनसे लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेम है, ये दोनों केसेस में एग्जाम्पल फिट बैठती है। तो पुत्र अगर कोई है कि ये नहीं है कि अगर नहीं हुआ जी, लड़का नहीं हुआ लड़की हो गई है तो रोने लग जाओ, तो दुखी हो जाओ कि ओहो हमने तो सोचा था ये हमारी सेवा सुवा करेगा, लड़की तो अपने घर चली जाएगी, अब क्या करें जी, तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो नहीं भी मिला, अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं भी हुई तो उस पर दुखी होने वाली बात नहीं। और वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है। कि मान लो आपकी जिंदगी में वो चीज मिल गई आपको, कि जो आपको फेवरेट थी आपको मिली, आपके पास रही, बट वो खो गई, गुम गई। जैसे कई लोगों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं, मोबाइल गुम जाते हैं, लैपटॉप महंगी चीज है गुम जाती है, लेकिन अब उसके पीछे आप रोते लग जाओ, अब आपकी गलती से खोया है। अगर आप उसको ट्रेन में लेकर बैठे थे, आपने बैग अपने पास नहीं रखा या खिड़की खोल दी, और जो नॉर्मली जनरल डब्बे होते हैं उधर खिड़की खोली थी,
जैसे ही ट्रेन की स्पीड थोड़ी सी, कोई बंदा आया जो चोर उचक्का होता है, उसने खिड़की में हाथ डाला, सीधा लैपटॉप उठा कर ले गया। आपकी अपनी गलती से गया ना, आपने क्यों रखा खिड़की खिड़की वाली साइड? तो अब जब अपनी गलती से किया तो फिर आपको पछताना भी नहीं चाहिए। आपको पहले ही अपने दिमाग से करना चाहिए काम, ठीक है? तो अगर आपकी कोई प्रिय वस्तु खो भी गई है तो उसके लिए आपको फिर ज़्यादा रोना-धोना नहीं चाहिए। इसी प्रकार यदि उसे अभिसित की प्राप्ति नहीं होती तो वह दुखी नहीं होता। अभिसित का मतलब यहाँ पे हो गया एक तरह का इच्छित वस्तु, अभिलाषित वस्तु, मतलब अभिलाषित वस्तु कि मैंने ये चाहा था, लेकिन मुझे नहीं मिला। ठीक है? तो दुखी नहीं हुआ। अब इसका एग्ज़ाम्पल आप ये ले सकते हो कि जैसे शादी शादी में मतलब होता है, यूजुअली ये चीज़ हो जाती है कि कई लोगों की मर्ज़ी होती है कहीं पे शादी करने की, लेकिन उनकी शादी वहाँ पे नहीं हो पाती है। ये बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल है जो भौतिक लाइफ़ का मैं दे रही हूँ। बहुत लोगों की मर्ज़ी होती है कि हमें वो लड़का पसंद है या हमें वो लड़की पसंद है, हमारी शादी वहाँ होनी चाहिए। किसी कारणवश आप सेटल नहीं हो, लड़की के मम्मी-पापा नहीं माने, और कोई रीज़न हो गया, आपकी कास्ट उनकी कास्ट से मैच नहीं करती, नहीं माने। ठीक है? या फिर आपके पेरेंट्स की आपस में नहीं बन सकती, कास्ट का हो सकता है, क्रीड का हो सकता है, कलर का हो सकता है, कुछ भी रीज़न रह सकता है कि आपके एक-दूसरे के परिवार ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इट्स ओके, कहते हैं ना संजोग जो है भगवान के घर से बनकर आते हैं, मतलब कि रिश्ते जोड़ियाँ। तो नहीं प्राप्त हुई, अगर आपको जो चीज़ आपने चाही थी नहीं मिली, तो उसके लिए दुखी नहीं होना। इट्स ओके, क्योंकि आपका जो कर्म था, जो आपकी काबिलियत थी, जो आपकी झोली में फल डालने वाले थे भगवान जी, उन्होंने आपको सोच समझ के ये वाला जीवन साथी दिया है। भगवान ने आपके लिए ज़्यादा बेटर सोचा हुआ है कि मतलब कि, और भगवान अगर आपको वेट करवा रहे हैं, दैट मीन्स भगवान आपको उससे वाला बेटर देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए उसको भगवान जी की मर्ज़ी मानो, उसको भगवान जी का प्रसाद मानो और अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखो। इसमें ये नहीं सोचना वो ज़्यादा अच्छी थी, तेरे साथ मैंने ऐसी कर ली, अपने माँ-बाप के पीछे मैंने तेरे साथ शादी की, मैंने लव मैरिज कर ली थी, मैं कितना खुश होता, मैंने ऐसी तेरे साथ की। इस तरह से एक-दूसरे को ताना मारना या ये करना, अपने आप को भी टॉर्चर करना, अंदर-अंदर कूदते रहना, खुंदक-खुंदक में रहना, लड़की को भी तंग करना जो दूसरी लाई हुई है आपने अपने घर में, मतलब ब्याह कर किसी का बच्चा लेकर आए तो उसको भी दुखी या तंग नहीं करना। तो अगर आपको कोई चीज़ मिल गई है, उसके लिए बहुत ही वो भी नहीं करनी, और जो आप चाहते थे अगर बाय चांस वो नहीं मिला या मिलकर वो खो गया, ठीक है? मिलकर खो गया। जैसे कई बारी क्या होता है, किसी-किसी की लव मैरिज हो जाती है। उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मान लो बेबी पैदा हुआ घर में, लड़का या लड़की कोई भी बच्चा पैदा हुआ, आपकी वाइफ चल बसी, नहीं रही। इतना ही साथ लिखा था। मतलब चीज़ आपको मिल गई, आपने कोशिश की कि मैंने शादी ये करनी है, मेरी पसंद की लड़की, मैंने शादी की। शादी के बाद बेबी पैदा करने के बाद या किसी एक्सीडेंट की वजह से मान लो उसकी डेथ हो जाती है, अब उसपे भी इतना ज़्यादा दुखी नहीं होना, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना, बिकॉज़ देखो ये क्या होता है कि जब हम ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, एक्सट्रीम में चले जाते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे खुद के लिए हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं लाइफ़ में। बट एनीवेज़ कृष्ण भगवान, जब हम आगे पढ़ेंगे भगवान बताएँगे कि विस्मृति जो है मतलब मेमोरी लॉस, मतलब एक तरह का यादों में याद करना, किसी चीज़ को याद रखना और किसी चीज़ को भूलना, इसकी शक्ति भी भगवान हमें देते हैं। वो हम पढ़ेंगे आगे, 15 चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है? तो वह समस्त प्रकार के शुभ, अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। ये कर ले ये शुभ है, वो कर ले वो अशुभ है। लड़का होगा तो मंगलमय है, लड़की होगी तो यार दहेज जाएगा घर से, बड़ी टेंशन है। तो इन चीज़ों से वो परे रहता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसकी चीज़ फ़ेवरेट मिल गई, जैसे मान लो उसकी फ़ेवरेट पसंद की सब्ज़ी है, राजमा-चावल है, उसके घर में बने हैं राजमा-चावल। राजमा-चावल बने हैं, खुश हो के वो खा लेगा, ठीक है मैंने खाए। अब अगले दिन उसकी मम्मी ने टिंडे या करेले बना दिए हैं, तो वो ये सोच के दुखी नहीं होगा, हाय टिंडे करेले क्यों बना दिए? अगर उसको शुभ मिला, मतलब अच्छी चीज़ मिली, तब भी वो नॉर्मल है, बुरी चीज़ मतलब उसको पसंद नहीं है करेला या टिंडा खाना, लेकिन उसको खाना पड़ा तो दैट्स ओके टू, कोई बात नहीं, बना है, सब्ज़ी है, घर में बनी है, तो कोई बात नहीं। इस तरह के वो ये चीज़ें नहीं देखता है मेरी फ़ेवरेट है या मेरा अनफ़ेवरेट है, या मुझे पसंद नहीं है या मेरे को पसंद नहीं है। बिकॉज़ दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद नहीं होंगी, लेकिन आपके साथ होंगी, एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो चीज़ पसंद नहीं होती वो कई बारी हमें मिल भी जाती है, झेलनी भी पड़ती है, रखनी भी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है? तो दैट्स ओके, ये पार्ट है ज़िंदगी का। आपको आपके कर्मों के अनुसार मिल जाती है चीज़। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को भी तैयार रहता है। अब भगवान जो है, जैसे कहते हैं ना कि जो लोग भक्ति करते हैं उनकी ज़िंदगी में, यार मैंने भगवान की इतनी पूजा की और भगवान जी ने देखो मेरे साथ क्या कर दिया। लेकिन जो भगवान जी का भक्त होता है वो क्या करता है, बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को भी तैयार होता है। जैसे मैंने आपको कल एग्ज़ाम्पल दी थी कुंती महारानी की।
तो कुंती महारानी की शिक्षाएं जब हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में, आप में से मोस्टली लोग पढ़ते भी हैं श्रीमद् भागवतम, वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, तो उन्होंने देखा है, पढ़ा है कि कुंती महारानी जो है वो कृष्ण भगवान जी से दुख मांग रही है। अब हमारे लिए ये नहीं है कि मतलब हम सोचे कि प्रैक्टिकली कोई कैसे वैसा हो सकता है, बट प्रैक्टिकली जरूरी क्या है कि दुख में भगवान को नहीं भूलना। यूजुअली क्या होता है कि जैसे उल्टा हो जाता है इसका, कि मान लो आपकी जिंदगी में खुशी के पल आ गए, खुशियां आपके दरवाजे पे आई हैं, ये खुश, मैंने बड़ी जिंदगी में दुख देखे, फाइनली भगवान जी ने मेरी सुन ली, अब मैं खुश हूँ, अब मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। तो लोग खुशी के मारे भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं, कि जितने दुख देखने थे देख लिए, तो दुख में मैंने भगवान जी को बड़ा याद किया, बड़ा नाम लिया भगवान जी का, बड़ा मंत्र जपा मैंने, और फाइनली भगवान जी ने मेरे को मुसीबतों से निकाल दिया, बस अब मैं खुश हूँ, अब मुझे क्या जरूरत पड़ी है। इस वजह से कई लोग जो है भगवान जी का नाम लेना छोड़ देते हैं, और कई लोग दुख के आने की वजह से छोड़ देते हैं, क्या हो गया यार, कर लिया था हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, क्या मिला मेरे को, ऐसे ही मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, छोड़ो परे भगवान का नाम लेकर। कई लोग दुख की वजह से नाम लेना छोड़ देते हैं। पर कुंती महारानी की शिक्षाएं जो हैं वो क्या हमें सिखाती हैं, माता बोलते हैं कि आप मेरी जिंदगी में दुख दो ताकि मैं आपको भूलूं नहीं। अब देखो दो तीन चीजें हैं यहाँ पर सोचने वाली। दुख मांगे भगवान, कुंती माता रानी ने भगवान जी से, क्यों? क्योंकि दुख में उनको हमेशा याद रहते थे कृष्ण भगवान, वो हमेशा लगातार नाम लेती थी। प्लस दुख में कृष्ण भगवान हमेशा उनके साथ खड़े भी रहे, भगवान ने हमेशा उनका साथ भी दिया दुख में। तो ये नहीं है कि अगर हमें भक्ति करनी तो हम भगवान जी से दुख मांगना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। बट दुख आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली जब भी आए, आपको भगवान जी का याद रखना चाहिए, भगवान जी को भूलना नहीं चाहिए। आपको समस्याएं जो होती हैं भक्तों की जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी वाली आती है, ठीक है, लेकिन भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त मुश्किल समय में भी क्या मेरे को याद करता है, या उसका जो विश्वास है मेरे पे डगमगा जाता है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया कि मैंने बड़े दुख देखे, मैंने भगवान जी का बड़ा नाम लिया और भगवान जी ने मेरे को निकाल दिया, अब मैं फाइनली सुखी हूँ, खुश हूँ, अब बस ठीक है, अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, तो अब मैंने भगवान जी का नाम लेकर क्या करना, खुशी के मारे भगवान का नाम लेना छोड़ दिया। दूसरा केस क्या है कि मैंने भगवान की पूजा की अच्छे दिनों में भी की, अब मेरे ऊपर बुरा वक्त आया, तो मेरे ऊपर बुरा वक्त क्यों आ गया, क्योंकि मैं भगवान की बड़ी पूजा करता था या करती थी, तो क्या हो गया हरे कृष्ण करके, मैंने नहीं करना। लेकिन भगवान टेस्ट लेते हैं, भगवान चेक करते हैं कि खुशी में दुखी में मेरा भक्त जो है वो कितना, मतलब मुझसे प्रेम करता है, मुझे छोड़ तो नहीं देता। तो भौतिक जगत में भी ऐसे एग्जाम्पल जो है, मतलब ऐसी इस तरह के टेस्ट होते हैं, ये नॉर्मली फैमिली वाले कह लो, दोस्त कह लो, फ्रेंडशिप में कह लो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कह लो, या हस्बैंड वाइफ में कह लो, ये लोग भी आपस में एक दूसरे का टेस्ट ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। औलाद का टेस्ट लेते हैं पेरेंट्स, पेरेंट्स ले लेती है औलाद का टेस्ट कि मेरे पापा मुझसे करते हैं कि नहीं करते, ज्यादा किससे करते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब भगवान जी का टेस्ट लेने की बारी आती है तो हम लोग पल्ला ही पीछे छोड़ देते हैं, भगवान जी ने ये कर दिया देखो हमारे साथ। नॉर्मली भौतिक जगत में हम छोटे मोटे रिश्तों को बचाने के लिए कितना कुछ करते हैं, खुश रखने के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन परमपिता जो हमारे हैं कृष्ण भगवान, उनकी प्रसन्नता के लिए हम क्या करते हैं, और सुप्रीम प्रसन्नता जो है वो मेन प्रसन्नता ही उनके लिए है, हमारा काम उन्हीं को प्रसन्न करना है और कुछ है ही नहीं है। तो जो भक्त होगा भगवान का, परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है, और बोल्ड तरीके से वो फेस करता है, सारी सिचुएशंस को हैंडल करता है, मरमराने की तैयारियां नहीं कर लेता कि अब तो जिया नहीं जाता, बस ठीक है। अगर कोई बंदा ऐसी चीजें करके सोच कर मर जाता है तो उसके साथ और बुरा होता है, बिकॉज उसकी जो जिंदगी पड़ी थी, मान लो 50 साल की उसकी एज थी, 35 साल में उसने सुसाइड कर लिया, 15 साल की उम्र तो उसकी बची हुई थी ना, जो उसकी भगवान ने उसके खाते में रखी हुई थी, तो 15 साल तो हो गए उसके वो वाले, प्लस जो बाकी जन्मों के कर्म थे वो भी उसको लगेंगे, और जब तक अगर वो मर गया तो भटकेगा प्रेत आत्मा बन के, मुक्ति वैसे ही नहीं होगी। तो ये बिल्कुल बेवकूफी होती है ये सोचकर आत्महत्या कर लेना कि मतलब दुख बहुत ज्यादा है तो मरना ही एक जुगाड़ है हमारे पास, मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। आप जिंदे रहोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। कृष्ण के भक्तों की जिंदगी में बहुत बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आती है। शीला प्रभुपाद की आप लीला अमृत पढ़कर देखना, जिस किसी को भी डिप्रेशन होता है ना, आप प्रभुपाद जी की बुक पढ़ लो, आप लोगों को कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। उनकी जिंदगी में क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, ठीक है। और फिर भी देखो उन्होंने क्या क्या मतलब करिश्मा टाइप करके दिखाया कि कृष्ण कॉन्शियसनेस पूरे वर्ल्ड में, संसार में उन्होंने ला दी, है ना।
तो कभी भी डिप्रेशन वगैरह ऐसी चीजें नहीं, उसके लिए भगवत गीता है हमारे पास, भगवान जी का महामंत्र है, उससे बड़ी दुआई कोई है ही नहीं है, औषधि हरे कृष्ण महामंत्र से बड़ी कोई है ही नहीं। हर बीमारी का रोग श्रीमद भगवत गीता में, भगवान की वाणी में सब कुछ भगवान ने बोल के दिया है। एक तरह का मैनुअल है, और मैनुअल जो होता है वो पहले आता है, बाद में सृष्टि होती है। जैसे वॉशिंग मशीन है और मोबाइल आप लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हम लेते हैं, कुछ भी हम लेते हैं, सामान खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, तो ये थोड़ा होता है जब आप मशीन खरीदने जाओगे आप बोलोगे अंकल इसको चलानी कैसे है, इसको कैसे काम करना है, मैनुअल है, वो कहेगा आप ना 4-5 साल के बाद आना, अभी तक मैनुअल आया नहीं। ऐसा होता है कभी ना, डब्बे के अंदर पहले ही मैनुअल होता है, टेम्पलेट मैनुअल सारा कुछ, उसको कैसे चलाना है, कहाँ से सेटिंग होनी है, कैसे स्विच लगाना है, कैसे तार जोड़, सब कुछ लिखा होता है उसके ऊपर, तो पहले आता है मैनुअल। इसीलिए पहले सृष्टि जाने से पहले भगवान जी ने भगवत गीता बोला हुआ है पूरा, है ना। उसके बाद ये बाकी चीजें बनी है, हम हुए हैं, ये है वो है, सृष्टि तो बाद में हुई है, पहले तो मैनुअल ही आया, यानी कि भगवत गीता पहले आई। भक्ति के पालन के लिए उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। अब जब बंदा बोलने लग जाए कि कुछ भी भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता, का मतलब हो गया कि कोई भी प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में अगर आ रही है ना, तो भक्ति जो है वो हिल नहीं रही है, वो ज्यों की त्यों है, उल्टा ज्यादा होगी भक्ति उसकी, कि मुसीबत है, प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का और ज्यादा जाप करूंगा, मैं अच्छे से करूंगा, हो सकता है मुझसे कोई अपराध होता होगा, अब मैं कोई अपराध भी नहीं करूंगा, मैं और अच्छे से करूंगा। तो छोटी मोटी समस्याओं अगर उसकी जिंदगी में है भी है, तो उसका असर जो है उसकी भक्ति के ऊपर वो पड़ने नहीं देता, जो शुद्ध भक्त होता है उसका लक्षण है। तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ठीक, क्लियर हो गया। हरे कृष्णा। बहुत तेज तो नहीं बोला मैंने, बिकॉज देखो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो टाइम होता है वो इतना ही होता है, 40 मिनट्स, तो मेरी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है इस पे चर्चा कर लें, बिकॉज ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो श्लोक लर्न करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो एनीवेज हम देखते हैं, अब श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 70, 12वें अध्याय का। यो न रुष्यति न, अभी यहाँ पे ना गलती से क्या हो जाता है, ना हो जाता है, न आ ना, यहाँ पे न है, न है ना, तो न के ऊपर आघात आएगा, न के ऊपर आघात का निशान है, तो आघात किसका लगेगा, आगे द का। क्यों? क्योंकि आगे आधा द और ब, दरवाजे वाला द है, तो यो न रुष्यति नद, नद, न द नद, आधा द नद। ठीक, यो, यो में स्वर को आपको बड़ा करना है, यो न, न, इसको भी ना नहीं बोलेंगे, यो न रुष्यति नद, नद, नद्वेष्टि, छोटी की मात्रा, नद्वेष्टि। अभी यहाँ पे चरण श्लोक का खत्म हो गया, अगर आपको पॉज लेना तो आप ले सकते हो, बट अदरवाइज नहीं लेना तो आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि छोटी की मात्रा ना, यहाँ पे छोटी की मात्रा की वजह से आपको ये वाला न जो है ये फटाफट उठाना है। ठीक है, तो यो न रुष्यति न द्वेष्टि, न द्वे, द्वे, द के पैर में व के ऊपर ए की मात्रा, वे, द्वे, यो न रुष्यति न द्वेष्टि। ठीक, न शोचति, न शोचति, अब न भी पूरा बोलना है, न शोचति, शो में यहाँ पे बड़ी की मतलब स्वर जो है ओ का है, शो, शो के साथ च जो है च ह्रस्व है, चति, इसके साथ फटाफट च के बाद फटाफट टी बोलना है हमको, क्योंकि च ह्रस्व है, चति, न शोचति, उसके बाद ती के साथ यहाँ पे छोटी की मात्रा, ये वाला न हमने फटाफट उठाना है, न, न कांक्षति, न कांक्षति, कांक्षति, क आ गंगा वाला, ठीक है, कांग, उसके आगे क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष, कक्षा, पक्ष, लक्ष, दक्ष, स्मक्ष, वो वाला क्ष, ठीक है, कांक्षति, ति छोटे की मात्रा। उसके बाद शुभ, शुभ ये बहुत सिंपल वर्ड है, शुभा, शुभा, छोटा ऊ, शुभ, शुभा, शुभ, भ पूरा भालू वाला, शुभा, शुभ, परित, परित्यागी,
परिक के ऊपर क्या है, आघात, तो आघात किसका लगेगा, परिक के साथ आधित्व का। परित्यागी भक्तिमान्यस, भक्ति, भ के ऊपर आघात आएगा आधे क का, भक भक भक्तिमान्यस, म के आगे क्या है, आ का डंडा, आ की मात्रा है ना, तो यहाँ पे मान, मान्यस, न्यस न्यस, मान्यस, आधा स इसके साथ जुड़ेगा, य विसर्ग का जो है उच्चारण उसका क्या हो जाएगा, आधा स, क्यों, क्योंकि आगे स आ रहा है इसलिए। स मे प्रियः, स मे प्रियः, मे के ऊपर आघात आएगा प का, ये ऑलरेडी आप हर चरण में देख चुके हो, क्योंकि इससे पहला वाला जो श्लोक था वहां पे भी यही था, ठीक है। ये देखो, स मे प्रियः 16th वाले में ये पढ़ा था हमने, ठीक है। 15th वाले में सच में प्रियः, यहाँ पे भी मे प्रिया था, ठीक है। 14 वाले में स में प्रियः, तो यहाँ पे ये मिलते जुलते हैं, 4th चरण जो मिलता जुलता है, ये आपका हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ जाओ, यो न रुष्यति न द्वेष्टि, यो न रुष्यति न द्वेष्टि, न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः, ठीक। ओके, आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे, जिसकी साइड से शोर है वो रहने देना। यो न रुष्यति न द्वेष्टि, गाओ। यो न रुष्यति न द्वेष्टि नद, नद, ना द्वेष्टि नहीं आएगा, ना, एक मिनट, ना नहीं है, न के आगे आ की मात्रा, डंडा नहीं लगा आ का, नद नद नद, यो न रुष्यति न द्वेष्टि, यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, न शोचति कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः, भक्तिमान्यः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न सोचति न कांक्षति। माता रानी, ये मानसी माता जी, ये सोचती नहीं है, अरे चेक करो स कौन सा है? शोचन्ति चंती कहाँ पे है, न की बिल्ली कहाँ लगी है, न कहाँ लिखा है, चंती क्यों बोल रहे हो, चती, शोचति शोचति। यो न रुष्यति न द्वेष्टि यो रुष्यति न द्वेष्टि न द्वेष्टि, नद नद बोलो, दो का आघात, द्वेष्टि द्वेष्टि नहीं है, द्वेष्टि न द्वेष्टि, अभी भी कोई द्वै बोल रहा है, दो मात्राएं कहाँ दिख रही हैं यार आपको, देखो दो मात्राएं हैं, दे है या दै लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, दे लिखा है या दा लिखा है, द्वे द्वे तो आप लोग द्वै क्यों बोल रहे हो, द्वै नहीं ना बोलो। यो न रुष्यति न द्वेष्टि, यो न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, न सोचति न कांक्षति। क्या नाम है, गोविंद जाट जी, आप ना थोड़ा ध्यान से देखा करो, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप यहाँ से बोल रहे हो, एक मिनट गोविंद, देख रहा हूँ दीदी, देख रहा हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ ना शोचती, आप कांक्षति बोल रहे हो, जब मैं कांक्षति पे आई तो आप शोचती पे आ जाते हो, आप ऊपर नीचे मत पढ़ो, आप देख कर पढ़ो, ऐसे तो श्लोक गलत हो जाएगा आपका।
है ना, ध्यान से पढ़ो। आप पढ़ अच्छा रहे हो, मैं आपको वो नहीं कह रही, आप अच्छा पढ़ रहे हो, आपकी कोशिश अच्छी होगी, भगवान आपको सफलता देंगे इसमें, आपको आएगा पढ़ना, लेकिन ध्यान से पढ़ो, ठीक है। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यस्य मे प्रियः भक्तिमान यस्य मे आधा को भी जोड़ो ना, मे प्रियः को का घात लगाओ, मे पे म का में प्रिया यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यस्य मे प्रियः ओके। अभी किसी को लग रहा है कि मेरे को नहीं आ रहा, अकेले ट्राई करना है, बोलकर चेक करना है, तो हैंड रेस करो जिसको नहीं आ रहा। जिसको आ रहा है ठीक है, जिसको नहीं आ रहा ठीक है। झुमकी माता जी बोलो आप। जी मैम, भक्ति मान्य बोलना है यहाँ पे। भक्तिमान यस्य मे प्रियः भक्तिमान्यस, ठीक है। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यस्य मे प्रियः। माता जी यहाँ पे नद बोलो, नद नद न द्वेष्टि और वे द्वे आपके साथ न द्वेष्टि। शाबाश, ठीक है, आगे पढ़ो। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यस्य मे प्रियः। अभी ये वाला जो भालू वाले भू है ना, ये आपके आधे हैं। शुभा शुभ ऐसे पढ़ो, शुभा शुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यस्य मे प्रियः। शाबाश, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से मुश्किल लग रहा है अभी तक किसी को पुराना श्लोकास में, या अभी तक 17 में? कल नया वाला पढ़ाऊं या यही वाला पढ़ना है, मुझे पहले ही बता दो। जल्दी बताओ। रुको मैं सबको रिवीजन कराओ ना माता जी, अभी